ट्राई टू, ये चल रहा था। डू यू हो गया, डू यू वांट टू हो गया, डू यू ट्राई टू हो गया। ठीक है, एग्री। मैं कोई काम करता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ, कोई काम करने का प्रयास करता हूँ। ये कैसे आप पूछोगे? काम क्या है? दिन भर जो जो काम करते हो, दिन भर क्या क्या करते हो। आपने लगभग 50-60 काम तो लिखा है, और ज्यादा है, और है ना? है, बोलिए यस सर। यस सर। हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क्स। ठीक है, काम बहुत ज्यादा है, तो आप कितना करते हो सोच लो। अब चुटकी बजाना ना, दांत दिखाना, चिढ़ाना, मस्ती करना, मटर गश्ती करना, आवारापंती करना या आवारा, ऐसे वर्ड को सोचोगे तभी तो इंग्लिश आएगी। नहीं तो कहोगे सर हमारापन कर रहा है, तो क्या करोगे? थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मीनिंग नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं। चाबी को देख लो। पहला फ्लाई काइट का मतलब क्या होता है, पहले एक्शन समझ लो। फ्लाई काइट, फिर वही चीज, जब मैं बोलूं फ्लाई काइट, जब सीधा एक्शन बोला जाए, क्या होगा जाए? जब आपसे सीधा एक्शन बोला जाए, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यानी काम का पहला फॉर्म बोला जाए, तो ये हमको क्या बताता है? ये ऑर्डर देता है। ऑर्डर का मतलब क्या है? कोई काम करो। आदेश मीन्स करो। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ाओ, उड़ाना नहीं। फ्लाई मीन्स काइट मीन्स, तो अंग्रेजी को उल्टा कर दो। फ्लाई काइट मतलब उड़ाओ पतंग, मतलब पतंग उड़ाओ। क्या होता है? फ्लाई काइट, पतंग उड़ाओ। क्या होगा? पतंग उड़ाओ। अगला है हाइड द ट्रुथ। हाइड माने छुपाना, ट्रुथ माने सच्चाई। सच्चाई को छिपाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड द ट्रूथ। अगर किसी को कहना हुआ कि देखो सच्चाई छिपा लो, कैसे बोलोगे? हाइड द ट्रूथ। ओके, अब आप किसी को जानो, मिस्टर शर्मा को पहले जानो। जैसे हमारे पास शालू है, मैं कहूँगा सबसे पहले शालू को जानो। नो शालू, नो मिस शालू, नो अबाउट शालू। अबाउट मीन्स क्या होता है? ए पीछे, एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, बोलना नहीं। नो मीन्स जानो। ठीक है। टेल अ लाई, टेल अ लाई मीन्स क्या होता है? झूठ, झूठ बोलो। अगर मत आ जाए, कोई काम मत करो, तो इन सबके पहले एक वर्ड लग जाता है। क्या लग जाता है? डोंट लग जाता है। कोई काम मत करो, तो ये सब में डोंट जुड़ जाएगा। ठीक है, इस सब में डोंट जुड़ जाएगा। डू नॉट, डोंट मतलब डोंट। अब जैसे देखो, कीप वॉलेट इन योर पॉकेट, इन पॉकेट। वॉलेट मीन्स क्या होता है? वॉलेट है आपके पास, पर्स, जो पर्स रखते हो उसको क्या बोलोगे? वॉलेट। कीप वॉलेट इन योर पॉकेट। पॉकेट में पर्स रखो, क्या बोलोगे? क्या होगा? इंग्लिश क्या होगी? कीप वॉलेट इन योर पॉकेट। अगला क्या है? लेंड मनी। लेंड मनी मतलब पैसा उधार देना। पैसा देना को क्या बोलेंगे? लेंड मनी। उधार लेना को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उधार लेना को? बोरो। उधार लेना क्या बोलेंगे? बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना, बोरो मनी, उधार लेना। अगला स्पीक मीन्स बोलना, कॉन्फिडेंटली का मतलब विश्वास है। यही अभी समझा रहे थे बात सर। अगर आपको अपनी बातों को सही से रखना आता है तो बात अच्छी है। हम केवल अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाते बेटा। मेरा उद्देश्य, मेरा जो मोटो है, my motto is not to teach you how to speak well. My motto is to make you skillful. My motto is to keep you attitudeable. If you don't have attitude, you can't do anything in your life. Attitude जान रही ना? आपके मम्मी पापा डांटते रहे, आप कान पूछ गिरा बैठे रहो, बड़े संस्कारी हो। हाँ, घर में जो घर में ही आपका पंख तोड़ दिया जाएगा, बैठे रहो ऐसे। इसलिए मम्मी पापा को बुरा भी ना लगे, काम भी चल जाए, आपको असंस्कारी कहा भी ना जाए, ऐसा क्या करें वो हम सिखाते हैं ना। नहीं तो समाज वाले चार बात ये बोल देंगे कि ये देखो आपकी लड़की का ये यहाँ जाती है, इनसे बोलती है, ये करती है, तो मम्मी पापा को बुरा लग गया, सुनाने लगे। तो फिर उस समय अपने मम्मी पापा को कैसे समझाओ, किस तरह से समझाओ कि मम्मी पापा आपको बाहर भी जाने दें और आपके बारे में बुरा भी ना सोचो। ये क्वालिटी स्किल डेवलप करने का तरीका हम समझाते हैं। इसलिए ग्रुप देते हैं, ग्रुपिज्म देते हैं, 2 3 4 5 का ग्रुप देते हैं।
और जैसा जैसा ग्रुप देते हैं, जब आप ग्रुप में रहोगे, लोगों को जानोगे, कठिनाइयों को पेश करोगे, तब समझ में आएगा। समझ गए? प्लस एक पोडियम देते हैं, मंच पर आकर के अपनी बातें रखना। उस पोडियम पर से आप अपनी बातें जो रखते हो वायरल करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है। यूएसए में मेरा वीडियो देखा जाता है, आप जो बोले हो यूएसए में भी देखा जाता है, और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिडिल ईस्ट में सारी कंट्रीज में देखा जाता है। इंडिया में तो देखा ही जा रहा है। तो पीपल वॉच, आपका मैसेज क्या है। तो जब आप बोलोगे ना विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो अपलोड होगा, सारे लोग देखेंगे, लाइव होगा, सब देखेंगे। तो ज्वाइन करिए, क्या दिक्कत है, सब लोग करें। और क्लास भरी रहती है ना, तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। आगे देखते हैं। बोरो मीन्स उधार लेना। लेंड मीन्स, हाँ, लेंड मनी का मतलब पैसे उधार देना। स्पीक कॉन्फिडेंटली, विश्वास से बोलना। राइट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए कुछ लिखना। एडवाइस अदर्स, दूसरों को सलाह देना। बोस्ट, डींग मारना या डींगे मारना, लंबी लंबी हाँकना। अरे मेरे पापा तो हवाई जहाज चलाते हैं ना। कुछ लोग है, मेरे चाचा जो है मुख्यमंत्री से उनका संबंध है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। लड़ लियो, हम बता लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसा किसके पापा कहते हैं? ऐसा किसके पापा कहते हैं भैया? कोई कहता है कि मेरे चाचा बहुत बड़े पिस्टल रखते हैं, उनकी पहुंच कोतवाल साहब से है, किसी से, ऐसा कुछ कहते हैं कि कोई काम नहीं वाले वाला। मौका पड़ने पर सब दुम दबा के पीछे भागते हैं। आगे देखो। ओवे, क्राई मीन्स रोना होता है। कहना वो रो मत। फिर से बोलिए। ओबे योर एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा मानो। अपोज अदर्स, अपोज माने होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। अदर्स का मतलब दूसरों का। स्टील माने चुराना। स्टील मनी मतलब पैसा चुराना। बिलीव इन गॉड, गॉड में विश्वास करना। अटैक एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन पर आक्रमण करना। एग्री, सहमत होना। विथ, जिसके साथ, जैसे अपने पेरेंट्स से सहमत रहो। एग्री विद योर पेरेंट्स। क्लीन द रूम की सफाई। अब इसको हम किसके किसके साथ यूज करते हैं, आइए देखते हैं। आपने एक्शन सीख लिया। अब जैसे हमने क्या क्या सीखा था, थोड़ा सा समझ लो ताकि चीजें समझ में आए। कोई काम करते हो, क्या किसी से पूछना है। पहला आपने सीख लिया डू यू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ, रोजा, क्या बोल रहे हैं भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोल क्या रहे हैं हिंदी में? रोजर, स्पेलिंग बताओ। नहीं भाई, मुझे क्लियर नहीं है, आप बता दो। तो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। या तो आप जो क्या नाम है उसका प्रोनाउंसिएशन सही बता नहीं पा रहे हो, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दो में से एक है। रोजर, अगर रोजर है या तो रेजर होगा वो। हाँ, सुना सुना वर्ड लग रहा है, शांति से बैठा नहीं रहा जा रहा तुमको। नौटंकी चल रही है, नौटंकी चल रही है, नौटंकी चल रही है, नौटंकी चल रही है। और कोई काम नहीं था। अगर यहाँ से गए ना, तोड़ देंगे हड्डियां तुमसे। क्या होता है भैया? रोजर, रोजर चेक करो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, हम पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या है। ऐसे हिंदी में कई सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब पता नहीं होता, समझ रही? ठीक वही स्थिति इंग्लिश में भी होता है। नो वन इज परफेक्ट। आगे देखिए, डू यू, इधर देखिए, ए भाई साहब, बाद में देखना, रेजर रोजर बाद में, पहले इधर पढ़ लो। कोई काम आप करते हो, क्या बोलते हो? जैसे आप खेलते हो, क्या बोलते हो? क्या डांस करते हो? क्या यहाँ रहते हो? क्या वेरी गुड। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो क्या बोलोगे?
डू यू वांट टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आप जाना चाहते हो क्या, आप बैठना चाहते हो क्या, आप खेलना चाहते हो क्या, आप पढ़ना चाहते हो क्या। इसी तरह अगर आप कोई काम करने का प्रयास करना चाहते हो तो क्या लगा देंगे, डू यू ट्राई टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। आप खेलने का प्रयास करते हो क्या, आप बोलने का प्रयास करते हो क्या, आप लड़ने की कोशिश करते हो क्या, आप खाना बनाने की कोशिश करते हो क्या, आप दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हो क्या, आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो क्या, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो क्या, यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है ये बात। अगला हमने बताया था अगर कोई चीज आपको नहीं आता, जैसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मुझे जानना होगा आपको अंग्रेजी बोलना आता है क्या, कैसे बोलेंगे, गधे। आपको गाना आता है क्या, कैसे पूछोगी, आपको गाना आता है क्या, बताओ सान्या, आपको गाना आता है क्या, कैसे पूछोगी। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें KNOW नो जोड़ना है, प्लस एक्शन ले लेना, एक्शन का फोर्थ फॉर्म का मतलब ING, जिसमें जैसे ING गाना को क्या बोलेंगे, सिंग में ING जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा। आपको गाना आता है क्या, डू यू नो सिंगिंग, आपको गाना आता है क्या, अगर बोर हो रही हो तो चले जाए। यहाँ का पानी मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो, आपको लिखना आता है क्या, डू यू नो राइटिंग, फिर से बोलिए। आपको पढ़ना आता है क्या, रीडिंग। आपको सोना आता है क्या, आपको फोन चलाना आता है क्या, यूजिंग फोन। आपको कंप्यूटर चलाना आता है क्या, यू नो यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। आपको हवाई जहाज चलाना आता है क्या, फ्लाइंग एरोप्लेन, क्या बोलेंगे। अच्छा, इसी को एक तरीका और है, क्या बोल देंगे, यू नो हाउ टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। आप डू यू नो हाउ टू तक लर्न कर लो। जैसे आपको क्रिकेट खेलना आता है क्या, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आपको चाय बनाना आता है क्या, चलिए। आपको हिंदी पढ़ना आता है क्या, हाउ टू रीड हिंदी। आपको हिंदी लिखना आता है क्या, हाउ टू राइट हिंदी। आपको डींगे मारना आता है क्या, डू यू नो हाउ टू बोस्ट। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना आता है क्या, यू नो हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्या बोलेंगे, राइट, वेरी गुड। आपको झूठ बोलना आता है क्या, आपको पतंग उड़ाना आता है क्या, आपको सच्चाई को छिपाना आता है क्या। बेटा इन सब में कुछ नहीं करना है, जहां जहां डू यू लिखा है वहां उत्तर देते समय आई लगा देना है, नेगेटिव में आई डोंट लगा देना है। ए भैया भूल गए, ये बच्चे नहीं है क्या। ये बात समझ में आ गई। कोई काम अगर किसी से पूछना है कि दीदी, बहनी, मैया, माता जी, आपको गाना बजाना, जैसे आपके पास फोन है, आप फोन चलाना नहीं जानते, आपको बोलना है शालू मैम आपको गाना बजाना आता है क्या, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा, मुझे आपको गाना चलाना आता है क्या, कैसे पूछेंगे। गाना बजाना को बोलते हैं प्ले द सॉन्ग। दादी माँ को फोन चलाना नहीं आता, दादी माँ को आपसे पूछना है कि बिटिया गाना बजा ले तू का, गाना बजाना आता है क्या, तो कहेंगे बिटिया देखा तो, सी दैट, यू नो हाउ टू
how to play the song? Yes, I know how to play the song. अरे अमेरिकन दादी बोलती हैं। अगर नहीं आता है तो क्या बोलेंगे? अगर आता है तो क्या बोलेंगे? यस आई नो हाउ टू, नहीं आता तो आई डोंट नो हाउ टू, यही तो होगा। चलो ठीक है। अब इसी तरह से फोन आप चला लेते हो कि नहीं, किसी से पूछना है। आपको फोन चलाना आता है क्या? आपको फोन चलाना आता है क्या? चलिए, आपको मोबाइल चलाना आता है क्या? अच्छा, इंस्टाग्राम कौन कौन चला लेते हैं? हाथ उठाओ। अगर आपको मुझसे पूछना हुआ, आप मुझसे पूछना हुआ कि सर आप इंस्टाग्राम चला लेते हैं, आज चलाना आता है, तो कैसे पूछोगे? कैसे बोलोगे? वेरी गुड। डू यू नो हाउ टू यूज इंस्टाग्राम? हाँ, अभी लग रहा है पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है। अगला, एफबी, फेसबुक चलाते हो? आप फेसबुक चलाते हो क्या? कैसे बोलोगे? डू यू नो हाउ टू यूज फेसबुक? ठीक है। आप इंटरनेट चलाना आता है क्या? हाँ, मुझे इंटरनेट चलाना आता है। क्या बोलेंगे? यस आई नो हाउ टू, यस आई नो हाउ टू यूज इंटरनेट। नहीं आता तो आई डोंट नो हाउ टू यूज इंटरनेट। आपको कितना हो गया? 4। 5वें नंबर बहुत अच्छे से, ये 4 नंबर देखो। जैसे एक एक्शन ले लो, फ्लाई काइट। आप पतंग उड़ाते हो क्या? डू यू फ्लाई काइट? हाँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ। यस आई फ्लाई काइट। मैं पतंग नहीं उड़ाता, आई डोंट फ्लाई काइट। पतंग उड़ाना चाहते हो क्या? डू यू वांट टू फ्लाई काइट? हाँ, मैं उड़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू फ्लाई काइट। मैं उड़ाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू फ्लाई काइट। पतंग उड़ाने का प्रयास करते हो क्या? डू यू ट्राई टू फ्लाई काइट? हाँ, मैं प्रयास करता हूँ। यस आई ट्राई टू फ्लाई काइट। मैं प्रयास नहीं करता, आई डोंट ट्राई टू फ्लाई काइट। चलो ठीक है। पतंग जैसे पतंग उड़ाना आता है क्या? डू यू नो फ्लाइंग काइट? क्या बोलेंगे? डू यू, ये लिखा है डू यू नो, आपको आईएनजी फॉर्म जोड़ना है फ्लाई काइट का। डू यू नो क्या हो जाएगा? फिर से बोलिए। हाँ, मुझे पतंग उड़ाना आता है, मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता, आई डोंट नो फ्लाइंग काइट। पतंग, फिर दूसरा क्या बोलोगे? हाउ टू। आपको पतंग उड़ाना का आता है क्या? डू यू नो हाउ टू फ्लाई काइट? आता है, उड़ा लेते हैं। हाँ, मैं पतंग उड़ा लेता हूँ, मैं पतंग नहीं उड़ा पाता। आगे बढ़े। एक्शन देखिए। अभी देखिए, मेन तमाशा जो खेला है ना, बोलते बोलते वर्ड मीनिंग का ना आना। नियम को लर्न करना ना चुटकी भर का खेल है। ऐसे चुटकी बजा के नियम आ जाता है, और ये आपने पढ़ा है। समस्या कहाँ होती है पता है? बोलते बोलते रुक जाना। अब कहाँ बोली, यही तो। अब जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे सारी वर्ड मीनिंग पता है, मुझे भी बहुत सारे ऐसा नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये पता है कि इसकी जगह पर क्या यूज हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उसकी बात नहीं समझ में आ रही, वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आई, क्या बोल दिया, सॉरी सर, वो इजीएस्ट वे में बता देगा, आराम से बता देगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। बारिश का मौसम, आराम से बैठो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, आपके घर में खाना बनता है, सब्जी छीलते हो, सब्जी को छिलका को क्या बोलते हैं? पील ऑफ मतलब छीलना। अच्छा, छील करके जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको क्या बोलेंगे? गार्बेज। अब आपके पापा कहते हैं बेटा कूड़ा फेंक दो, कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या? फिर से बोलिए। हाँ, अच्छा। देखो, एक वर्ड है टीयर। कोई आपकी पेज में मैंने कुछ गंदी बात लिख दी, क्या लिख दी? गंदी बात लिख दी। आप देखिए और आपका पारा एकदम ऊपर हाई हो गया, फिर हमको देख देख गुस्सा हो रहा है। हमने कहा पेज फाड़ दो, कैसे बोलूंगा? टीयर द पेज फाड़ दो, क्या होगा? अच्छा, फिर आप कहोगे पेज मत फाड़ो, क्या बोलेंगे? डोंट टीयर द पेज। क्या बोलोगे? टीयर माने क्या होता है?
पढ़ना। इसी तरह से किताब पढ़ना क्या बोलेंगे? टीयर द, किताब मत पढ़ो। हाँ, आप बीमार हो गए, बीमार होते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, अब आपको क्या करना है? डॉक्टर को दिखा करके डॉक्टर से सलाह लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो दीक्षा, आप बहुत बीमार हो रही हो, तुम डॉक्टर से सलाह ले लो। तो क्या करेंगी? डॉक्टर से सलाह लेना को क्या बोलेंगे? डॉक्टर से सलाह लेना बोलेंगे कंसल्ट द डॉक्टर। क्या बोलोगे? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। क्या बोलोगे? नहीं, खाना खाते नहीं है। फिर से बोलिए, कंसल्ट द डॉक्टर। कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना या किसी चीज के बारे में विचार विमर्श करना। अगला है कंसील, मतलब छुपाना होता है। जैसे कोई बात हुई, आपका मेरा कुछ चल रहा है, कोई बात चल रहा है, और आप वो जो बात चल रही है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई देखो इस फैक्ट को, इस तथ्य को छिपा लेना अपने पेरेंट्स से। छिपा लेना को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंसील। क्या बोलेंगे बच्चा? कंसील। फैक्ट मीन्स तथ्य या बात ना, आपने इस बात को छिपाई, यू कंसील्ड द फैक्ट। अब मैं कहूँ डायरेक्ट आपसे, देखो ये बात छिपा लो, कैसे बोलूंगा? कंसील्ड द फैक्ट। फैक्ट माने तथ्य होता है, बात होता है, चीज होता है, कुछ भी कह दो। फिर समझ लो, जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो तो ये कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कहता कि आप कितना डिफिकल्ट और कितना तगड़ा वर्ड, कितना तेज बोल रहे हो। कम्युनिकेशन ये कहता है कि कितना पोलाइट, कितना अच्छा, कितना धीरे, कितना प्यार से बोल रहे हो कि अगला आपसे मोटिवेट हो जा रहा है। समझ रहे हैं? अगर आप, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं यहाँ पहुंचने के बाद हेलो खूब बढ़िया से दिखाएंगे कि मेरी फ्लुएंसी नंबर 1 है, बहुत अच्छी है। नहीं, दिस इज नॉट गुड। आपको क्या करना है? प्यार से एकदम मुस्कुरा के बोलना है। जैसे मैंने बताया था, पेशेंस के साथ। टेक केयर। टेक केयर मीन्स आपका छोटा भाई घर पर है, मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, तो आपके छोटे 2-3 भाई हैं, तो अब आपके पापा कह रहे हैं, मम्मी जाते समय कह रहे हैं कि देखो बेटा, जो छोटे हैं आपसे उनका ध्यान रखना, ख्याल रखना। कैसे बोलोगे? टेक केयर ऑफ योर यंगर्स। यंगर्स मीन्स वही लोग जो आपसे छोटे हैं। जैसे मैं बड़ा हूँ, आप लोग मुझसे छोटे हैं, मुझसे मेरा बड़ा कोई कहा कि सैया देखो टेक केयर ऑफ योर यंगर्स। जो यंगर्स हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनका क्या करो? ख्याल रखो। टेक केयर का मतलब ध्यान रखो। टेक केयर का मतलब ध्यान रखना होता है। टेक केयर में आप टेक केयर ऑफ लगा के और सारी चीजें जोड़ सकते हो। अपने पापा का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर फादर। क्या बोलेंगे? मम्मी का ध्यान रखो, छोटे भाई का ध्यान रखो, यंगर ब्रदर, बड़े भाई का ध्यान रखो। अच्छा, ये तब होता है, जैसे पापा मम्मी बड़ों के साथ तब होता है जब कोई कैजुअलिटी या डिसेबिलिटी होती है। कैजुअलिटी का मतलब कोई समस्या आ जाती है। जैसे आपके पापा की तबीयत खराब है, मम्मी कहीं जा रही हैं, बेटा पापा का ध्यान रखना। कैसे बोलेंगी? कैसे बोलेंगी? इसी तरह पापा मम्मी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सही? yes, sir. अच्छा, मैं जाते समय बोल दूं कि अपनी भैया कोचिंग का ध्यान रखना। कैसे बोलूंगा? टेक केयर ऑफ द कोचिंग। ठीक है, अपना ध्यान रखना, योर सेल्फ। योर सेल्फ क्या बोलेंगे? अपना खुद का क्या बोलते हैं? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप मैसेज में रखो ना, देखो हम तो ठीक है, आप अपना भी ध्यान रखो। यू ऑल्सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप लिख लो, अपना ध्यान रखना बाबू। तो इसमें बड़ी बात क्या है? सब लोग लिखते होंगे भाई। देखो, बाबू शब्द मैं बता रहा, सुन लो। बाबू शब्द ने सबसे पहले अंग्रेज दिया। बाबू कहाँ से दिया? अंग्रेज लोग ना इंडिया के लोगों को बहुत
मतलब बहुत कम दिमाग के जानते थे, जैसे बंदर टाइप के लोगों को जानते थे। बबून नाम का एक बंदर होता है। हाँ, क्लास 7th या 8th के इतिहास की बुक में ये लिखा है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने बताया था 7th में, बबूनी नाम का एक बंदर होता है। तो उस बंदर के नाम से हम लोग को चिढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने बाबू का नाम दिया था। इसलिए उनको क्लर्क जो काम करते थे उनको बाबू बाबू कहने लगे, और क्लर्क को ये लगा कि हमारा सम्मान हो गया, हमको बाबू बोल रहा है। और अंग्रेज ये समझते रहे कि ये क्या है, बंदर है, इसको कैसे भी नचाओ, ये है बंदर है, अगर इनको कब्जे में कर लोगे जो मन में आए वो करेंगे, नहीं तो नाचेंगे। हाँ, सही बात है। नहीं, ये ऐसा इतिहास है, मैं बता दे रहा हूँ बेटा, बबून। तो और वही चीज अब क्या है कि पहले बाबू किसको कहा जाता था, जो क्लर्क थे उनको थे। उसके बाद बाबू लोग अपने पिताजी को बोलने लगे, जैसे छोटे बच्चे अपने बाबू कहने लगे। अब क्या है कि अब जो है जो नायक और नायिका होते हैं बड़े प्रेम में जो है उनको बाबू बोल देते हैं। और अब नया ट्रेंड चला है, टीचर्स अपने बच्चों को भी बाबू बोलते हैं। रियली बता रहे हैं यार, सच्ची। आप कभी भी बड़ी क्लास ले लो या कभी खान सर की क्लास लो, अक्सर बोल देते हैं देखो बाबू, ऐसा नहीं ऐसा। तो हर एक छोटी छोटी चीज को हमको बेशक ख्याल रखना पड़ेगा। अगला देखिए, प्लीज। प्लीज मीन्स खुश करना, हैप्पी करना, मेक हैप्पी। आप प्लीज योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को खुश रखना। देखो भैया, एवरीवन, आई एम सजेस्टिंग यू ऑलवेज प्लीज योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को खुश रखो। अधिकतर क्या है कि मैं खुद ही अपने माता पिता को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, दूसरों का वैसे रिकॉर्ड हो रहा है। आगे देखो, कोई बात नहीं, बट प्रयास करिए कि किसी भी स्थिति में उनको तकलीफ ना हो। उन्होंने अपने खून और पसीने से सोचा। आगे देखो, प्लीज योर पेरेंट्स का मतलब माता पिता को खुश रखना, खुश करना। अच्छा हाँ, रूम को इतना अच्छे से साफ कर देना चारों चीजें चमकने लगे, तो बोलते हैं मेक योर रूम टाइडी। टीडी नहीं, टाइडी। कॉपी इन एग्जाम मतलब हाँ, परीक्षा में नकल करना। 100 के 100% लोग ऐसे मानसिकता के हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि परीक्षा में नकल करते हैं, कर लेंगे। हाँ, क्यों? क्या ग्रेजुएशन में जितने बच्चे 10th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन है या दे रहे हैं, क्या वो नकल नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं, या स्टडी में नहीं होता। मिलता नहीं तो नहीं करते हैं, मिलेगा तो करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे देखो, क्या सर आप किस ट्रस्ट से कह सकते हैं कि वो जो आपको टिप्स दे रहे हैं वो सही हो सकता है? कभी बच्चे को उस प्रश्न का वो आंसर पता रहता है और टीचर गलत बता देते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। प्रॉब्लम, लिसन, प्रॉब्लम ये नहीं, किसी भी स्कूल का बेटा, किसी भी स्कूल का शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट खराब हो, इसीलिए वो गलत नहीं बताएगा। और गलत बताएगा भी तो वहाँ का प्रिंसिपल, मैनेजर उनको छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं? आगे कभी कभी होता है। आगे देखिए, कैच द बस, बस पकड़ो, लॉस द पर्स, पर्स खोना, फेस द प्रॉब्लम्स। आपके जीवन में जितनी प्रॉब्लम आती है, मैं कहता हूं कि ऑलवेज, हमेशा फेस द प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? फेस द प्रॉब्लम। समस्याओं का सामना करो। एप्रिशिएट म्यूजिक, म्यूजिक सुनो, बहुत किसी चीज को ध्यान से सुनना। लिसन का मतलब सुनना होता है, ठीक है। एप्रिशिएट का मतलब बहुत ध्यान से सुनना, एकदम उसकी एक एक चीजों पर ध्यान करना। एप्रिशिएट। इनवाइट द ट्रबल, खतरे को आमंत्रित करना, निमंत्रण देना। अब बार बार आप छत पर जा रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, या तार पकड़ के नोच रहे हो, अब मैं कह रहा हूँ देखो भैया, खतरे को आमंत्रित मत करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट इनवाइट द ट्रबल। मच्छर मारना, किल मॉस्किटोज। आगे जंप द वॉल। आपके स्कूल में जो दीवार बनी होती थी तो क्या करते थे आप? तो क्यों जाते थे? जंप द वॉल। ज्वाइन द कंपनी, कंपनी का मतलब, कंपनी में मतलब सहयोग या साथ।
डिग द अर्थ, डिग माने खोदना, अर्थ माने जमीन या आगे। अब आगे बताएं, डू यू नो तक हो गया। चलिए आगे देखो, अगला है डू यू के साथ अगला क्या जुड़ रहा है? डू यू नीड पढ़े थे आप? आज हम नीड के बाद टू लगा दे रहे हैं। नीड के बाद टू लगा दे रहे हैं। नीड के बाद हम कोई सामान आता है, जैसे आपको पेन चाहिए क्या? डू यू नीड पेन? समझ रहे हैं? आपको पेन चाहिए क्या? क्या होगा? यू नीड पेन। लेकिन अगर कोई काम कहें, जैसे आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपकी मतलब पहली प्राथमिकता अंग्रेजी हो गई है, बिना अंग्रेजी आप नौकरी पा ही नहीं सकती। अब आपकी अंग्रेजी बोलना आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, तो आपको पूछना हो भैया क्या आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है? कैसे बोलेंगे? डू यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। मार देंगे अभी, तुम मर जाओगी। अगला, आपने घर में कूड़ा इकट्ठा कर रखे हो पूरी तरह से, घर गंदा रहा है, फिर आपको कहना है मुझे आपसे पूछना है आपको कूड़ा फेंकने की जरूरत है? कैसे पूछेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, आपने अपने किताब पे कुछ ऐसा लिख दिया है, जो भी देखेगा वो आपके कैरेक्टर को तौल देगा। फिर क्या होगा? आपको पेज को फाड़ने की जरूरत है, क्या बोलोगे? किताब को फाड़ने की जरूरत है। बीमार हो, काम नहीं चल रहा है, पहली जरूरत है डॉक्टर से सलाह लेना। डू यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर? क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, क्या आपको तथ्यों को छुपाने की जरूरत है? डू यू नीड टू कंसल्ट द फैक्ट? क्या आपको अपने से छोटों को ध्यान रखने की जरूरत है? क्या आपको अपने माता पिता को खुश करने की जरूरत है? चलो, क्या आपको अपने कमरा चमकाने की जरूरत है? आपको नकल करने की जरूरत है? बस पकड़ने की जरूरत है? पर्स लॉस करने की जरूरत है? समस्याओं का सामना करने की जरूरत है? गाना ध्यान से सुनने की जरूरत है? खतरे को आमंत्रित करने की जरूरत है? मच्छरों को मारने की जरूरत है? दीवार कूदने की जरूरत है? कंपनी ज्वाइन करने की जरूरत है? जमीन खोदने की जरूरत है? पोछा लगाने की जरूरत है? मॉप द फ्लोर, फ्लोर नहीं फ्लोर, अच्छा फ्लोर होता है पर्सन। बेटा देखो, जब कभी भी डू यू बोले जवाब देना सीख लो। अगर मैं ड्यू बोला तो तुरंत डू यू को आई में चेंज कर दो बिना। मॉप MOB, मॉप द फ्लोर। देखिए, अगर ध्यान से सुनो जवाब देने का तरीका, अभी भी पेन फोड़ेंगे हम, ध्यान दे। अगर कोई डू यू बोला, कहीं से भी डू यू सुनाई दिया, डू यू या ड्यू कुछ भी सुनाई दिया, उसको आई में चेंज कर दो। उसके बाद वो जो बोल रहा है, उसके डू यू के बाद उसने जो भी बोला, अगर पॉजिटिव में उत्तर देना है तो डू यू के बाद वही आप बोल दो, तुरंत बोल दो। जैसे मैं कहूं ड्यू गो, तो ड्यू को किसमें चेंज करो? आई में। गो मैंने बोला, गो आप भी बोल दो, यस आई गो, नहीं तो आई डोंट गो। अब इसी तरह आपको जाने, जैसे आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होगी, अब जाना चाहते हो, अब बार बार आपका चेहरा देख रहा हूँ, आप इधर उधर कसमसा रहे हो, कुछ कह नहीं पा रहे हो, मैं कहूंगा कि बेटा जाने की जरूरत है, तो मैं कैसे पूछूंगा? डू यू नीड टू गो? क्या पूछूंगा? कैसे पूछूंगा? अब डू यू को आप क्या बुलाओगे? आई में, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस सर, आई नीड टू गो। अगर नहीं जरूरत है तो आई डोंट नीड टू गो। क्या बोलोगे? आई डोंट नीड टू गो। आपका कपड़ा गंदा हो गया है, यहाँ तक स्मेल कर रहा है,
चलो मेरा गंदा हो गया है, वो आपके पास तक स्मेल कर रहा है। आपको मुझसे कहना है सर क्या आपको आप कपड़े धुलने की जरूरत है? क्या बोलेंगे? हाँ मुझे कपड़े धुलने की जरूरत है। मुझे कपड़े धुलने की जरूरत नहीं है। डू यू को आई में चेंज करो, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई डोंट। क्या हो जाएगा? आई डोंट। ठीक है, क्लियर हो गया? यस आई, नेगेटिव में आई डोंट। यस आई, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई डोंट। यस सर। कुछ समझ रही है? यस सर। आ रहा है? मुझे लगता है सुबह से खाना पीना नहीं खाए। चलो एक चीज और देखो, आगे देखो। देखो हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी है। उन्होंने लिखा है कि बोलो, उन्होंने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे बताइए, आगे बोलो, आगे ध्यान से सुनो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? 17 बार हराया था। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार। वाह वाह वाह। अगली लाइन में, अगली लाइन वो कहते हैं कि डुबकियां, ध्यान से सुनिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर जानते हैं ना? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके, मतलब जा जा करके खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मतलब बड़ी आसानी से मोती गहरे पानी में नहीं मिलते, मिलते ही नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता विश्वास दोगुना इसी हैरानी में। एक बार फिर आपकी लेकर आएंगे, एक बार फिर अब की लेकर आएंगे। मिलते ही नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता विश्वास दोगुना इसी हैरानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले, अरे वाह मजा आ गया। अच्छा आगे ये है कि ना, आप लोग क्या होता है, थोड़ी देर बाद भूख लग गई, पानी प्यास लग गया, ये हुआ। अंत में क्या है कि असफलता एक चुनौती है। इफ यू आर गोइंग टू फेस, इफ यू आर गोइंग टू फेल, कंसीडर दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। असफलता एक चुनौती है या चैलेंज कह सकते हो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता, कोई गाली दे दिया तो ऐसे गाली नहीं दिया। अंबानी कोई गाली नहीं देता उसके सामने। आपके सामने कोई गाली दिया तो उसकी हिम्मत है, मतलब आप असफल हो, आप उस लायक नहीं हो। अपनी नालायकता क्रोध में ना बिताओ, अपनी एनर्जी गुस्सा करके किसी को ना दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाली दिए? अगर आप क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, मतलब क्या है? आप अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हो। लॉस करने से अच्छा है उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल को उसके विरुद्ध हथियार बनाओ। ठीक है, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार। अरे मजा आ गया, अरे वाह। ऐसे मैंने एक कविता लिखी है, मैं अपनी कविता अगले संडे को सुनाऊंगा। बहुत प्यारी। मेरी कविता का नाम है, मेरी पोयम का नाम है राही। देखें YouTube पर है, आप देख लेना। मेरी पहली कविता के नाम से है राही।
सुना दे? अच्छा सुना ही दे भैया। सालू मैम, अच्छा हाँ बोल रहे सालू मैम को बोली गाना सुना दे। अच्छा नहीं तब समोसा खिला देंगे। हाँ कहते हैं ऐसे, मेरा फोन लाओ उसमें देख लेंगे, पूरा भूल जाएंगे, लिखते समय याद रहता। उसमें देखिए एक वक्त था मेरी ही लाइफ में जब ये था कि अब जीने की इच्छा नहीं है, अब चलो घर, अब इस दुनिया से जीव उब गया है, अब एक ही रास्ता बचा है कि लेट्स गो थ्रू द सुसाइड। इस दुनिया से ऊपर कुछ और कोई और दुनिया है, वहां पर देखे क्या है। उसमें बताते हैं, तो मैंने एक कविता ऐसे ही दिमाग में आया, खुद का मोटिवेशन है। मैंने उस पोयम का नाम रख दिया राही। राही, उस कविता का नाम मैंने लग दिया राही। और मैं खुद को ही एड्रेस करके बोलना शुरू कर दिया कि जैसे पथिक, जानते हैं जो पथिक है, जो घर से तो निकल गया है लेकिन मंजिल का आता पता नहीं, मंजिल भटकते भटकते थक गए। वहां पर यह था कि तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। वाह वाह ना करिए। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। चल मगर धीरे ही चल, चेहरे के रंग बदल जाएंगे। हर दिन अलग होंगे, हर दिन अलग होंगे, कभी खुशियां मिलेंगी कभी गम होंगे। तू चलना मगर डरना मत, तू चलना मगर डरना मत, एक हाथ दूसरे हाथ से मिल जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। दूसरी बंद जो मैंने लिखा, अधिकतर क्या था, परेशान लोग क्यों होते हैं, बच्चों तड़पते क्यों हैं, तकलीफ क्यों होते हैं, क्योंकि जिद है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, पापा मम्मी नहीं दे रहे हैं तो हम सुसाइड कर लेंगे। जिद होती है ना, तो उसके लिए है। मैं अपने लिए लिखा था, कुछ ऐसी जिद थी जो मेरे साथ हुआ, मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। हुआ क्यों मेरे साथ, परेशान, चाहे घर परिवार पर्सनल बहुत सारे मैटर होते हैं। तो यहाँ है कि कहता है तू अपनी जिद छोड़ दे, तू अपनी जिद छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं जो तू ले जाएगा। तू अपनी जिद छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं जो तू ले जाएगा। सागर की लहरों में बारिश की बूंदों की तरह ओझल हो जाएगा। तू दिन में तारों को मत देख, ये तो अंधेरे में ही नजर आएंगे। तू भीड़ देखकर रुक मत, नहीं तो दिन गुजर जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। और है, तालियां ना बजाओ। देखिए क्या है कि दिन में इंसान क्या करता है, टहलता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन जब शाम को बिस्तर पर लेटता है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है ना। तो इसमें यह है कि हाँ बिल्कुल, कहता है कि मत कर तू चिंता दिन की, मत कर तू चिंता दिन की, सुकून तू रात में ही पाएगा। मत कर तू चिंता दिन की, सुकून तू रात में ही पाएगा। तू अपने कर्म को कर राही, तू केवल अपने कर्म को कर राही, परिणाम खुद ही पा जाएगा। तुम फूलों की तरह हंसना तो शुरू कर, तू फूलों की तरह हंसना तो शुरू कर, कांटों के रास्ते स्वतः बदल जाएंगे। तू एक बार मुस्कुराकर तो देख, हंसना सीख जाएगा। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा फिर से सुन लो, इसमें हम एक ऊपर की लाइनें छोड़ दिया, उल्टा हो गया। फिर से देखिए, तू मत कर तू चिंता दिन की, सुकून तू रात में ही पाएगा। तू केवल अपने कर्म को कर राही, परिणाम खुद ही पा जाएगा। तू एक बार मुस्कुराकर तो देख, तू एक बार मुस्कुराकर तो देख, हंसना सीख जाएगा। फूलों की तरह खिलना तो शुरू कर, कांटों के रास्ते स्वतः बदल जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा राही, रास्ते सरल हो जाएंगे। अब आखिरी जो है वो आपके टीचर्स के लिए है, मेरे गुरु के लिए है। उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टीचर्स की बातें उस समय याद आई थी तो मैंने लिख दिया। दिया जो गुरु ने, दिया जो गुरु ने जिसे तूने दरिया में डाल डाला, दिया जो गुरु ने उसे मत डाल दरिया में, सॉरी,
दिया जो गुरु ने उसे मत डाल दरिया में, रगड़ खुद को पत्थर से। दिया जो गुरु ने मत डाल उसे दरिया में, रगड़ खुद को पत्थर से, चमका खुद को इस दुनिया में। तू निर्मल जल की तरह बहना तो शुरू कर, तू निर्मल जल की तरह तो बहना तो शुरू कर, रास्ते स्वतः निकल जाएंगे। नफरत के बीज जो तुमने बोए हैं वह प्रेम में बदल जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा रही, रास्ते सरल हो जाएंगे। अपने पैर तो बढ़ा रही, रास्ते सरल होंगे। अरे एक और है, मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए है, क्योंकि वो कंडीशन था सुसाइड का। वो कंडीशन था, कोई भी व्यक्ति उस कंडीशन में सुसाइड कर लेता और दूसरों को मार भी डालता। तो ये है स्थिति। सुनो, तू सोच उस माँ को, तू सोच उस माँ को जो तुझे 9 महीने पेट में पाला। तू सोच उस माँ को जो तुझे 9 महीने पेट में पाला, नष्ट कर दिया क्षण में जिसे तूने मिट्टी बना डाला। तू सोच उस माँ को जिसे तूने तू सोच उस माँ को जो तुझे 9 महीने पेट में पाला, नष्ट कर दिया क्षण में जिसे तूने मिट्टी बना डाला। एक बार तो उसके त्याग, बलिदान, तड़प, प्रेम और सम्मान को याद कर, भ्रम के सारे बादल छट जाएंगे। तू पक्षियों की तरह चहचहाना तो शुरू कर, तू पक्षियों की तरह चहचहाना तो शुरू कर, सुंदर सुबह की खुशियां नजर आएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा रही, रास्ते सरल हो जाएंगे। तू अपने पैर तो बढ़ा रही, रास्ते सरल हो जाएंगे। और इंग्लिश वाला पोयम सुना दे, जाने दो। हाँ, अब रहने दीजिए, बहुत हो गया। आइए इस पर नीट समझ में आ गया भैया? आपको खेलने की जरूरत है क्या? कैसे बोलोगे? You need to play। आपको रोने की जरूरत है, कैसे बोलोगे? You need to cry। हाँ, मुझे रोने की जरूरत है, मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आगे अगला से आगे बढ़ते हैं। अगला एक्शन, पहला एक्शन है अपना होमवर्क करो। इंग्लिश में क्या होगा? क्या होगा? डू योर होमवर्क। पानी पी लो, पानी पी लो। अच्छा, प्रपोजल का मतलब? मेरी शादी का प्रस्ताव आया। अरे वाह, क्या नाम है भैया? What's your name? श्यामा पाठक जी। शादी का प्रस्ताव मेरे आया है, मजा आपको आ गया। ऐसा लग रहा है इनकी शादी हो रही है। अच्छा, बारात चलने की। तो अब मैंने अपनी बातें रखी आपके सामने कि भैया ऐसी सी बात है, क्या करें? तो आपने कहा कि सर एक काम करो, जो प्रपोजल है शादी का उसको स्वीकार कर लो। तो कैसे बोलोगे आप? सर एक्सेप्ट द प्रपोजल। कैसे बोलोगे? फिर से बोलिए। ए बंदर, कहाँ जा रहे हो? आगे देखो, आपने कंपनी खोलना है, कंपनी में जो वर्कर्स है उनकी नियुक्ति करना है। कंपनी में वर्करों की नियुक्ति करो। क्या बोलोगे? बस इतना देख लो, एक्शन छोड़ देते हैं 5 मिनट। उसके बाद आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत बेकार है। मैं कहता हूँ अपना एटीट्यूड बदलो। कैसे बोलूंगा? बेशक जो आपसे सही से ना बात करे ना, वो कह देना हेलो, चेंज योर एटीट्यूड। क्या बोलोगे? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, फिर से बोलो। जो अपने टीचर्स का सम्मान ना करे उसे क्या बोल दो? ओबे योर एल्डर्स। अच्छा, इसमें 2 एक्शन है। पुल द लेग का मतलब होता है पैर खींचना, नहीं खिंचाई करना। अभी जैसे एक दूसरे में कोई नया आता है, जूनियर सीनियर, सीनियर जूनियर की क्या करते हैं?
खिंचाई करते हैं, दे पुल द लेग ऑफ देयर जूनियर ना। तो कहना हुआ अपने जूनियर की खिंचाई करो, पुल द लेग ऑफ योर जूनियर। अगला, घर को पेंट करो, क्या बोलेंगे? पेंट द हाउस। एक्ट इन द प्ले, प्ले माने नाटक, नाटक में एक्टिंग करना क्या बोलेंगे? हाँ, एक्ट इन द प्ले, वेरी गुड। पोस्टर चिपकाना क्या बोलेंगे? स्टिक द पोस्टर। अगला, ब्रेक माने तोड़ना। अच्छा ब्रेक है, एक और वर्ड है, ब्रेक की जगह आप दूसरा वर्ड यूज करो, BREACH, ब्रीच। ब्रेक माने कोई सामान तोड़ना होता है, लेकिन अगर कभी नियम कानून कोई चीज तोड़ते हो तो वहां पर ब्रीच द लॉ होगा। क्या होगा? ब्रीच द लॉ। ठीक है, नियम को तोड़ दो, क्या बोलेंगे? ब्रीच द लॉ ना, कानून को तोड़ दो, ब्रीच द रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होता। चूज द ड्रेस, आप कपड़े खरीदने गए हो, आपके साथ एक फ्रेंड गया है, उससे बोलो हे भैया चूज द ड्रेस ना, ऐसे कहो चूज करो ड्रेस। चूज का मतलब क्या होता है? चुनना, चुनो। बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हैं, हेलमेट लगाओ, कैसे बोलेंगे? क्या? बियर माने भालू, हाँ वेयर बोले, वेरी गुड, वेयर द हेलमेट। ठीक है, घुड़सवारी करो, राइड द हॉर्स। फीड बेबी, बच्चे को खाना खिला दो। आपकी मम्मा है या कोई और है, छोटा बच्चा है, आपको बोलता है बच्चा को क्या बोलता है? बुआ। ठीक है, बच्चे की मम्मी कहती हैं देखो बिट्टी, बिट्टी बोलती है, देखो बिट्टी, अरे जो भी व्हाटएवर। तो देखो बच्चे को दूध पिला दो ना, क्या बोलेंगे? फीड बेबी। क्या बोलेंगे? फीड बेबी। अच्छा, अर्न लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन्स क्या होता है? जीविका कमाना, मतलब जीवन यापन करना ना, किसी तरह से अपना लाइवलीहुड, जीविका चलाना। आपको इतना पैसा मिल रहा है जिससे आपकी जीविका चल रही है। जैसे हमारा सन इंस्टीट्यूट अभी बच्चा है, महीने भर में कोई 1-2 लोग पढ़ने आ जाते हैं, ठीक है, तो इससे केवल क्या कर रहा है? इस संस्थान की जीविका चल जा रही है। तो ओनली जस्ट वी आर अर्निंग लाइवलीहुड, समझ रहे हैं? तो अर्न लाइवलीहुड। अंधेरे से डरना को क्या बोलेंगे? फायर माने आग होता है दादी। फियर द डार्क, क्या बोलेंगे? फियर द डार्क, अंधेरे से डरना, डर लगना। डरते हो कि नहीं? नहीं डरते? डर जाओ ना, डरो। चलिए, हमें लगता है बेटा अब बस करें। अब इसका